नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, दिल्ली की जनता का आदेश आ चुका है। अब इसको दिल्ली का जनादेश कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिस्टम का जनादेश कहिए या राजीव कुमार का जनादेश कहिए, लेकिन यह तय हो गया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा में सब खुश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सब खुश हैं। आने वाले दिनों में अब लड़ाई इस बात की छिड़ेगी कि भाजपा ने जिताया यानी मोदी ने जिताया या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिताया यानी मोहन भागवत के स्वयंसेवकों ने जिताया। मोदी का पूरा खेमा खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, लेकिन जिन बिहार के लोगों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या यूं कहूं कि जिताकर सत्ता पर बिठाने जा रही है, उसी बिहार में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, सोच में डूब गया है, तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ढंग से या यूं कहूं कि ढंग से तो छोड़िए, बधाई के शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जो चचा के रूप में मशहूर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ने नीतीश कुमार को अब इतना ज्यादा हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है कि अब उन्होंने अपने दूतों को एक बार फिर से काम पर लगा दिया है। कौन है वो दूत, किस काम पर लगाया है और क्यों नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत से खुश नहीं है, या यूं समझिए कि क्यों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश निकलकर सामने आया है उसका असर बिहार की राजनीति में पड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार टेंशन में आ गए हैं, तनाव में आ गए हैं। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है उससे बहुत लगाव है नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री आवास से बहुत लगाव है नीतीश कुमार को, और अब मोदी की इस जीत ने, भाजपा की इस जीत ने नीतीश कुमार के होश उड़ा दिए हैं। और अब उनको ये समझ आ गया है कि जो षड्यंत्र दिल्ली की राजनीति में रचा गया, जो षड्यंत्र दिल्ली की राजनीति में जिसको जमीनी धरातल पर उतार कर कामयाब बनाया गया, उस षड्यंत्र को अब बिहार की राजनीति में उतार कर कामयाब बनाया जाएगा। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की वो हालत कर दी जाएगी कि नीतीश कुमार ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आखिर क्या है ये इसकी वजह, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा दिल्ली के जनादेश के बारे में आपको बता दूं। 70 सदस्यीय विधानसभा, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतने जा रही है। अगर बात करूं, 44 जीत चुकी है, 4 पे आगे है। आम आदमी पार्टी 21 जीत चुकी है, 1 पर आगे है, 22 सीटें। और जिसका प्रदर्शन लगातार बिल्कुल स्थिर बना हुआ है वो कांग्रेस पार्टी है। 2015 में भी जीरो, 2020 में भी जीरो, 2025 में भी जीरो। लेकिन इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के इन नतीजों ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। और क्यों मचा दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी थी। एक सीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को, और दूसरी सीट बिहार से आने वाले लोकसभा सांसद, मोदी सरकार में मंत्री, लोजपा के नेता चिराग पासवान की पार्टी को दी थी। और इन दोनों पार्टियों का नतीजा क्या रहा, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की हालत क्या रही, ये नतीजा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसकी एक झलक, या यूं कहा जाए कि एक रिपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार के लोगों ने उनको दे दी है, इसलिए वो सदमे में बैठे हुए हैं। और ये सदमा कितना बड़ा लगा, कैसे लगा, जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो तब आप समझ जाएंगे कि क्यों नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को बुरारी विधानसभा सीट दी थी, जिस पर जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। और ताजा समाचार मिलने तक शैलेंद्र कुमार 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे थे। और यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जबकि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, बड़े बड़े दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता हार गए हैं। जिन बिहार के लोगों ने पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया, बिहार के उन्हीं लोगों ने बुरारी सीट पर, जो जेडीयू के खाते में गई थी, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को वोट किया। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम, आरएसएस का जो पूरा इकोसिस्टम
बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का वो पूरा इकोसिस्टम जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम कर रहा था। और यही चिंता अब नीतीश कुमार को खाए जा रही है। नीतीश कुमार क्यों चिंतित है, क्या फर्क नीतीश कुमार पर पड़ने जा रहा है, इससे पहले जरा मैं आपको चिराग पासवान की पार्टी की हालत भी बता दूं। चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने देवली विधानसभा सीट दी थी, जहां से उनके उम्मीदवार दीपक तंवर 36,680 वोटों से हार गए। दिल्ली जैसा छोटा राज्य और इतनी बड़ी हार 36,680 वोटों से। और इसका क्या मैसेज आएगा, क्या निकल कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने वाली पार्टी मानी जाती है। दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से नैरेटिव सेट कर दिया गया। बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। बार-बार बिहार के लोगों को यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं है। आज जरूर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन यह कहना बिहार की राजनीति में, इस देश की राजनीति में भाजपा के नेताओं ने शुरू किया था जब नीतीश तेजस्वी यादव के साथ थे। और तब गिरिराज सिंह हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसद हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, केंद्रीय मंत्री हो, ये तमाम लोग बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे। आज नीतीश कुमार भाजपा के साथ है तो खुलकर भाजपा कुछ नहीं कह पा रही। लेकिन भाजपा का जो इकोसिस्टम है, या यूं कहूं कि मोदी जी का जो नया हनुमान है, नरेंद्र मोदी के जो नए हनुमान है, चिराग पासवान नहीं, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में लगातार कहना शुरू कर दिया है, जो टीवी पे दिखाया भी जा रहा है, जो अखबारों में छप भी रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, ये तमाम चीजें बताती है कि बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब अक्षम हो चुके हैं, स्वस्थ नहीं है, सरकार नहीं चला सकते, प्रशासन नहीं चला सकते। प्रगति यात्रा के दौरान आपने लगातार देखा कि किस तरह से उनके पीछे खड़े उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या उनके पीछे खड़े उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है, या बीजेपी कोटे से मंत्री बना कोई अन्य शख्स, बार बार जिस तरह से वो नीतीश कुमार को चलिए ना चलिए ना चलिए ना कहते हुए नजर आते थे, मतलब और मकसद सिर्फ एक ही था कि नीतीश कुमार की छवि को तोड़ा जाए। नीतीश कुमार इस चीज को समझते थे और दिल्ली के जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को एक बार फिर से यह कहने का मौका दे दिया कि बिहार के जिन लोगों ने टूटकर बढ़ चढ़कर भाजपा के उम्मीदवारों को वोट दिया, जिताने का काम किया, 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया, उन्हीं बिहार के लोगों ने बिहारी बहुल सीट पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। यानी नीतीश कुमार का जादू चूक गया। जो नीतीश कुमार दिल्ली में बिहार के लोगों की बहुलता वाले सीट पर एक उम्मीदवार नहीं जिता सकते, वो बिहार में भला 243 विधानसभा सीटों पर कैसे जीत दिला सकते हैं। यानी नीतीश कुमार न नेतृत्व करने के लायक है, न ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने लायक है, यानी नीतीश कुमार नेता बने रहने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम अब इस थ्योरी को एक बार फिर से एस्टेब्लिश करने में लग जाएगा। अब ये बात सही है कि बिहार की राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार है। कई बार उन्होंने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मात दिया है, लेकिन कहते हैं ना, हर नेता का एक वक्त आता है, हर नेता के सामने एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी राजनीतिक पारी खत्म होती हुई चली जाती है। इस देश ने देखा कपिल देव जैसे खिलाड़ियों को रिटायर होना पड़ा, इस देश ने देखा सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को रिटायर होना पड़ा। राजनीति में अगर आप खुद रिटायर नहीं होते हैं तो फिर जनता आपको रिटायर कर देती है, और भारतीय जनता पार्टी अब इसी थ्योरी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। बताया यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने नीतीश कुमार को बिहार के जनादेश की जमीनी हालात की रिपोर्ट दे दी है। नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, और अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव नियत समय पर यानी अक्टूबर नवंबर में हुआ तो निश्चित तौर पर वो उस समय भी एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर उन्होंने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा मौका नहीं दिया तो। लेकिन चुनाव के बाद वो ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से अलग हट जाएंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को दिखा दिया था।
15% वोट के साथ जो नीतीश कुमार आज बिहार की राजनीति की एक बड़ी ताकत बने हुए हैं, लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर लालू यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा के खत्म कर दी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ये समझती है नरेंद्र मोदी को अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अपने पाले से जाने नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं ना, न जीने देंगे न सांस लेने देंगे। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत लगातार कम होती चली जाएगी। और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एक वाक्य ऐसा आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, हम फिर बात करेंगे अक्टूबर नवंबर में। मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनाव के बाद जब सीटें ज्यादा आएंगी भाजपा की एक बार फिर से, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी। और उस समय नीतीश कुमार को यह कहा जाएगा कि आप वरिष्ठ राजनेता है, अनुभवी नेता है, मंत्री रहे हैं, बिहार को संभाला है आपने, बिहार को आपके अनुभव की जरूरत है, बिहार को आपके दूरदृष्टि की जरूरत है। हाँ, आपकी सीटें कम आई है तो आपने खुद सरेंडर कर दिया, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो चलिए मुख्यमंत्री किसी युवा चेहरे को बना देते हैं, आप उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनकर काम कीजिए, उनका मार्गदर्शन करते रहिए। नाराज होंगे, दुखी होंगे, लेकिन जैसे एकनाथ शिंदे गांव जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो नीतीश कुमार के सामने भी इस तरह के हालात आ सकते हैं, अगर तब तक उन्होंने अपने बेटे को राजनीति के मैदान में नहीं उतारा। तो यह चिंता नीतीश कुमार को खाए जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भला नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है? भारतीय जनता पार्टी को भला नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और खासतौर से नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल के बारे में अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं पता, भाजपा के ज्यादातर नेताओं को नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार उनकी राजनीति के स्टाइल की नस नस से वाकिफ है। और इसलिए बिहार अब हिल गया है, इसलिए नीतीश कुमार हिल गए हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है, उनकी चिंता बढ़ गई है। और उनकी चिंता दिल्ली के जनादेश ने जो बढ़ा दी है, अब वो इंतजार कर रहे हैं दिल्ली दरबार से एक संदेशे का। अगर वो संदेशा नहीं गया तो तय मानकर चलिए कि बधाई भी नहीं आएगी, क्योंकि बधाई किस बात की दे? राजनीतिक पारी का अंत भारतीय जनता पार्टी एक तरह से करने जा रही है। और दिल्ली के जनादेश ने भाजपा को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को वो ताकत दे दी है दोस्तों, जिसके बल पर अब वो जनता दल यूनाइटेड से बार्गेनिंग करेगी। जनता दल यूनाइटेड को सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम फॉर्मूले पर दबाने की कोशिश करेगी। 122 से 121 का फॉर्मूला तो भूल जाइए, नीतीश कुमार को अब 101 सीट भी गठबंधन में, खासतौर से एनडीए गठबंधन में लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। और इन तमाम सवालों ने, इन तमाम चिंताओं ने, इन तमाम समीकरणों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिन्हें बिहार की राजनीति में न जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया जाता है। वो शब्द अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो हमें और आपको सबको मिल जाएगा। लेकिन अब चचा नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के क्या अंत का समय आ गया है? क्या दिल्ली के इस चुनावी जनादेश ने, क्या दिल्ली के इस जनादेश ने अब नीतीश कुमार की पारी के अंत होने की घोषणा कर दी है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार हैरान है, हैरान से ज्यादा परेशान है, दुखी है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास छीनने का डर सता रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।